हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। और बताइए कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये है शाम का टाइम, मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि शाम के बचे हैं अभी 5 और उजला तो चली गई थी ट्यूशन। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब चाय बना लेती हूँ अपने तो ये लिए। मैंने और एक सिर्फ उजला 2 के कप पापा चाय जी के बनाए लिए हैं। एक। तो बस अब हम दोनों बैठ के पियेंगे चाय। और मैंने चाय बनाई है शक्कर की, क्योंकि मैं शक्कर की ही चाय पी रही हूँ। करीब हमें हो गया है 4 से 5 महीने। और अब तो चीनी की चाय अच्छी भी नहीं लगती है। जब मैं चीनी की चाय बनाती हूँ तो वो बिल्कुल पानी सा फील होती है। तो ये शक्कर की चाय थोड़ा गाढ़ी भी महसूस होती है और अच्छी भी लगती है। पता नहीं क्यों जब हम किसी चीज़ को पीते रहते हैं ना, किसी चीज़ को या खाते पीते रहते हैं, हमें उसकी आदत बन जाती है। तो हमें अब चाय की जो चीनी की चाय बनाते हैं ना, तो उसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। वो अच्छी भी नहीं लगती है, टेस्ट भी उसका पसंद नहीं आता। तो ये देखिए मेरी चाय हो गई है रेडी। अब मैं लेके चलती हूँ इनके पास। तो अब हम दोनों बैठ के पियेंगे चाय। तो हम चले गए थे गाँव में 1-2 रात के लिए। तो ये गाँव का टाइम है, ये मॉर्निंग टाइम है, बजे हैं अभी सुबह के 5। और मैं बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं सुबह के टाइम का शूट कर लूँ। तो ये हमारे प्लांट्स हैं, ये कड़ी पत्ते का प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये चाइना पाम है। ये चाइना पाम जब मेरी उजला का बर्न भी नहीं हुआ था, जन्म भी नहीं हुआ था, ये तब से है। और ये देखिए अभी कमरों में अंधेरा है और बच्चे सो रहे थे, उजला और छोटू दोनों सोए पड़े थे। तो बस उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गेहूँ धो लूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को पूछा था कि गेहूँ धुले हुए हैं क्या। क्योंकि अब हम ना यहाँ पर आके गेहूँ नहीं धोती हूँ, मैं घर से ही आटा पिसवा के ले आती हूँ। और गेहूँ धोने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया था सारे चौक में। तो झाड़ू पोछे का काम फिनिश हो गया था। तो हम आ भी गए थे। तो कल हम दोपहर में आ गए थे। तो बस फिर दोपहर में तो मैं सो गई थी। फिर मेरे कपड़े छोड़ के चली गई थी मैं ऐसे ही, क्योंकि पहले दिन 2 रात रह के आए हैं। तो पहले कपड़े जैसे धो के गई थी वो ऐसे ही रह गए थे, तो उनको प्रेस नहीं कर पाई थी मैं। फ़ोल्ड तो मैंने कर दिए थे। तो बस आज उनकी तैयारी है उनको प्रेस करके रखने की। और गर्मी के कपड़े होते भी हैं प्रेस के ज़रूरी, क्योंकि सल उनमें इतने आ जाते हैं, क्योंकि कॉटन के सूट होते हैं, कॉटन की टी शर्ट और शर्ट्स होती हैं, तो उनको प्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रेस कर लूँ। हम 1 बजे के करीब आ गए थे। तो तब तो बिल्कुल भी मन नहीं किया कि कुछ काम करूँ। तो बस घर से ही मम्मी ने खाना दे दिया था, उजला की माँ जी ने, कि चलो वहाँ पे जाके क्या बनाओगे तुम खाना। तो मैं यहीं से दे देती हूँ। तो बस खाना मैंने और उजला नहीं खाया था, क्योंकि उजला के पापा जी ने नहीं खाया था। और हाँ, छोटू तो आया ही नहीं है साथ में। छोटू तो गांव में ही रह लिया है। अभी बोल रहा था कि मेरी छुट्टियाँ हैं तो मुझे रहने दो, लेकिन उसका हॉलीडे होमवर्क इतना सारा आया है कि पूछो ही मत। तो मैं उसको कह रही थी कि बेटा जल्दी आ जाओ, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क करना है, नहीं तो फिर स्कूल खुल जाएंगे जब आने वाले टाइम में, तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी उजला के ट्यूशन्स चले हुए हैं, तो अभी छुट्टी नहीं मिली है उजला को भी। तो इसलिए फिर बाद में ही जाएंगे। मायके भी जाना है, उजला के मामा जी के यहाँ भी जाना है। तो देखते हैं तब कब जाना मिलता है, तो फिर तभी जाते हैं। क्योंकि छुट्टियों में तो सबको इंतज़ार होता है कि हमारी लड़की हमारे पास आएगी। तो वे भी बुला रहे हैं कि आ जाओ बच्चों को लेके, लेकिन क्या करें, अभी छुट्टियां बच्चों की नहीं पड़ी हैं। तो बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम है, यानी कि आज सुबह का। तो बस मैंने लगाई हुई है मशीन और मैं साथ साथ कर रही थी झाड़ू लगाने का। तो मैं साथ साथ लगा रही थी झाड़ू, और मुझे लगाना था अभी पोंछा, क्योंकि फिर हमें जाना था बच्चों की स्कूल, क्योंकि आज थी पीटी मीट। तो बस फिर इसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। लेकिन होता क्या है कि कुछ ना कुछ काम रुक जाते हैं। तो हमारा हो गया था एसी ख़राब। तो फिर वो जब एसी ख़राब हो गया था क्या, 2-3 दिन से उसमें ना ठंडक नहीं कर रहा था। तो मैं कह रही थी कि ये ठंडा नहीं करता रूम को, और साथ में इसका कंप्रेसर जो है ना, ये कट नहीं कर रहा था। जैसे कट मारता है जब ठंडा रूम हो जाता है। तो हमारा एसी ऑटोमेटिक है, तो वो कट नहीं मार रहा था। तो मैं इनको कह रही थी कि ये कट नहीं मारते। ये बोलते कि नहीं मधु तेरा वहम है, ऐसा नहीं है। तो रात ही इन्होंने भी नोट किया कि हाँ वाकई रूम ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही एसी कट मारता है। तो फिर इन्होंने आज मैकेनिक बुलाए थे, तो वो सुबह उतार के लेके गए थे एसी को। और यही है, जब कोई आता है तो साथ साथ कुछ ना कुछ काम रुक ही जाता है। तो जैसे वो आए थे फिर उन्होंने एसी उतारा, और जहाँ से एसी उतारा है फिर वहाँ का थोड़ा बहुत सामान भी हमें हटाना पड़ा।
तो फिर मैंने सोचा कि जब एसी चला गया है तो क्यों ना इसकी मैं जाली भी उस पीछे वाली जो होता है स्टैंड उसका वो साफ़ कर दूँ। तो बस यहाँ देखिए ये लगा रहे हैं मिस्त्री मैकेनिक एसी को। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी मैंने फ़ैन नहीं चलाया है, फ़ैन बंद है और इस रूम में एसी नहीं है तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने सोचा कि मैं एडिटिंग करूँगी और अपनी वॉइस जो डालूँगी तो फिर फ़ैन की झूं झूं करके आवाज़ आएगी, उसकी पंखे की जो आवाज़ आती है हवा को काटने वाली वो आएगी, तो इसलिए मैंने फ़ैन को बंद कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट। अब बजे हैं रात के 10:30 बज गए हैं और अभी हालांकि अभी टीवी चल रहा है, उजला अनुपमा देख रही है क्योंकि छुट्टियां हैं, धीरे धीरे अपना काम करती रहती है, हॉलीडे होमवर्क करती रहती है और साथ में थोड़ा बहुत टीवी भी देखती है, क्योंकि यही दिन होते हैं बच्चों को जिनमें हम कह नहीं सकते कि हाँ कि तुम अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। क्योंकि स्कूल तो अभी नहीं जाना है बच्चों को, इसलिए वो आराम से फ्री माइंड होके टीवी देख रही है और उजला के पापा जी अपना कर रहे हैं ऑफिस वर्क, तो मैं कर रही थी एडिटिंग। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो आपने देखा और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।